गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक। दिस इज प्रोफेसर तुषार। आज थोड़ा सा अलग कुछ टॉपिक लेके आए हैं, खास करके आपके लिए दोस्तों। बिकॉज डेली हम लोग एनालिसिस वीडियो तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ में बोला कि कुछ तो अलग हो जाए आज के दिन में। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों से मिथ कुछ सुने हैं कि सर म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, अगर उसमें एसआईपी करते हो रादर देन स्टॉक मार्केट तो वी विल ग्रो अवर मनी। इवन दैट स्टॉक मार्केट बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कोविड आ गया, स्टॉक पूरे नीचे गिर जाते हैं, तो जितना भी पोर्टफोलियो पूरा हमारा ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये थोड़े से जो मिथ है, मुझे थोड़ी गलतफहमी लोगों की दूर करनी है। एंड इट इज़ माई व्यू, ऑफकोर्स इट इज़ माई व्यू। और मुझे जस्ट बताना है कि आप अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो विद द स्टॉक मार्केट। सो देर इज अ टॉपिक, इवन दैट मैंने कुछ थोड़ा बहुत स्लाइड बनाया है, सो आपको मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। तो नाम हमारा आज का टॉपिक का ये स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड। सो आपका पोर्टफोलियो सबसे पहले कितने रुपीज में बन सकता है, जो कि नए इन्वेस्टर्स हैं। तो मैं आपको बोल सकता हूँ, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट विद द 10 रुपीज, यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, द इक्विटी। आपको अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना है, वो आपको एक एग्जांपल मैं अभी देता हूँ। आप 1000 टू 2000 के कुछ स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए, जो कि आगे जाके हम लोग उसके बारे में बात भी करेंगे। सो सबसे पहले अभी फर्स्ट स्लाइड देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी, जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, 5000 से अगर हम लोग कैलकुलेट करें विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ मिनिमम मैंने पकड़ा है 15%, और उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना रखा है मैंने, 30 ईयर्स, कि आपका मैच्योरिटी पीरियड हमने रखा है 30 ईयर्स। तो भी मैच्योरिटी पीरियड के बाद में आपके हाथ में कैलकुलेट करने के बाद में आ जाता है कुछ 3.5 करोड़, विच इज गुड, विच इज गुड अमाउंट। जो कि हम लोग यहाँ वहाँ पे वेस्टेज करने से अच्छा है कि हम लोग 5000 रुपीज पर मंथ एसआईपी कर ले, उसके थ्रू हम लोग को 3.5 करोड़ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है 30 साल के बाद में। बट अभी का जो रेट है 5000 का, क्या 30 साल के बाद भी 5000 का वही वैल्यू होगा? ऑफकोर्स नॉट। इन्फ्लेशन रेट है, बाकी सारे रेट है, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट भी करना बहुत पड़ता है। जैसे कि आज अगर मैं बात करूं, पहले जो 10 रुपीज थे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी थी, आज 10 रुपया वैल्यू ऐसे कम हो चुकी है। सो ये फर्क होता है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें, अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ तरीके हैं, जो कि आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि आपको किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या उसके लिए पॉइंट्स हमको कवर करने हैं, कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि कोई किसी भी स्टॉक को उठा लिया और हमको काफ़ी मल्टीप्लायर बना रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे कुछ स्टडी होता है, तो स्टडी क्या क्या करना चाहिए, तो ये छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है क्लियरली दोस्तों। स्टॉक मार्केट अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको सेम पीरियड में, मतलब 30 साल के अंदर ही, जहां पे आपका म्यूचुअल फंड में 3.5 करोड़ रुपया बन रहा है, वहीं पे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 50 करोड़। मैंने वहां पे लिखा है 54 करोड़ कैलकुलेशन के साथ में, बट अप्रोक्सीमेटली पकड़ लेते हैं हम लोग 50 करोड़। चलो 50 करोड़ नहीं भी हुआ, मैं मान देता हूँ, अगर 5000 रुपीज आप लोग पर मंथ इन्वेस्ट करो 30 साल के लिए, 50 करोड़ नहीं भी हुआ, लेकिन 3.5 करोड़ और 50 करोड़ बहुत ज्यादा फर्क है। तो मिनिमम मेरे हाथ में 30-40 करोड़ तो आ सकते हैं, कितना भी बुरा मार्केट हो। तो इसको समझने के लिए हमारे लिए दोस्तों ये वीडियो देखना कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है जरूरी है। बिकॉज बहुत सारे ब्रोकर्स है, बहुत सारे एडवाइजर्स है, जो कि आपके दिमाग में डाल देते स्टॉक मार्केट तो कभी भी क्रैश हो सकता है, तो म्यूचुअल फंड कहाँ से आया, म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, राइट, ये भी देखना हमारे लिए जरूरी है। तो आगे जाके हम लोग आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको स्टॉक सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। तो सबसे पहले है स्टेबिलिटी। उस स्टॉक के अंदर स्टेबिलिटी होना जरूरी है, ये बहुत मैटर करता है। आगे मैंने कुछ स्टॉक को रिकमेंड भी किया है, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक अगर आपको प्रॉपरली स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी के साथ में ग्रोथ चाहिए, जैसे जैसे मार्केट बढ़ते रहे उस प्रकार से ये स्टेबिलिटी के साथ में आहिस्ते आहिस्ते क्या होते जाएंगे, प्रोग्रेस करते रहेंगे, क्योंकि इनकी कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, इनकी कंपनी के जो फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो उस प्रकार से मैंने कुछ अलग अलग रेशियोज रखे हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी हो गया, ग्रोथ रेट हो गया, वैल्यू क्या रखता है। जैसे अभी वैल्यू मतलब, अभी आप बोलोगे सर वैल्यू मतलब पेटीएम का जैसे 1700 का स्टॉक था, अभी वो 300 पे मिल रहा है, 400 पे मिल रहा है, ले लो क्या। सो दिस इज नॉट कॉल्ड एज अ वैल्यू। वैल्यू मतलब आपको रिटर्न में वैल्यू कितना आ रहा है उस स्टॉक के अकॉर्डिंग, वो जानना जरूरी है। देन ऑफकोर्स डिविडेंड भी बनता है हमारा, कि कौन सी कंपनी हमको डिविडेंड देती है, कौन सी नहीं देती, वो देखना भी जरूरी है हमारे पास में। और हेजिंग मतलब, हेज करना मतलब क्या, कि कुछ लिक्विडिटी में भी चाहिए, जैसे कि गोल्ड के स्टॉक आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। सो बैंक के थ्रू आप लोग गोल्ड के स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि हमारे पास में वो कुछ लिक्विडिटी फॉर्म में कैश भी रहे, या फिर हम लोग उसको हेज कर सके, रिस्क मैनेज कर सके। हेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के पीरियड में। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको तो पता ही है कि पैराशूट ऑयल, मुझे लगता है बहुत सारे लोग
इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग पैराशूट ऑयल को तो इस्तेमाल करते ही है। तो उसी प्रकार से मैंने फर्स्ट ग्रोथ रेट को पकड़ते हुए देखा है मैरिको लिमिटेड कंपनी का स्टॉक, जो कि आपको आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, पैराशूट ऑयल जाता जाएगा, डेफिनेटली ये कंपनी भी बढ़ती रहेगी। एक सिंपल उसका एक प्रोडक्ट बताता हूँ मैं। सेकेंड, जिसका आईटी बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, सो दे कैन गो विथ दी विप्रो कंपनी। सो विप्रो कंपनी के थ्रू भी आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि विप्रो कंपनी का पहले शेयर अगर देखे और आज के डेट में देखे तो काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। तो ग्रोथ रेट के हिसाब से आईटी फील्ड के वालों के लिए एक साथ खास करके विप्रो कंपनी में सजेस्ट कर रहा हूँ। उसी के साथ में अभी ग्रोथ शेयर कौन सा अच्छा खासा शेयर ग्रोथ कर रहा है, काफी अच्छा बूम करेगा, तो यहाँ पे मैंने एक चूज किया है। इट इज जस्ट एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि आप टाइम टू टाइम हम लोग आपको सजेस्ट तो करेंगे। इवन दैट यू कैन ऑल्सो रिसर्च अबाउट द स्टॉक्स कि कौन सा न्यूज आ रहा है, उसके फंडामेंटल्स कैसे है, फाइनेंशियली कितना स्टेबिलिटी रखता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, राइट। सो दूसरा शेयर का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड एज IEX, जो कि अराउंड है 200 के प्राइस के अकॉर्डिंग। तो आप 200 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आपको अगर एक शेयर चाहिए तो भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इस प्रकार से हमको क्या करना है सर, कि अलग अलग चीजों में, अलग अलग इक्विटी स्टॉक में हम लोग को इस प्रकार से अपना पोर्टफोलियो बनाना है, ताकि हम लोग का ग्रोथ भी हो, हम लोग स्टेबल भी रहे। इवन डेट हम लोग कुछ वैल्यू पिक अभी करने वाले हैं। अभी वैल्यू पिक एग्जैक्टली क्या होता है देखिए, जिसका मार्केट ऑर्डर बहुत बड़ा है। एक तो सबसे पहले ये बात कि मार्केट ऑर्डर बहुत बड़ा है, उसके साथ में उसका रेट जो है वो काफी अफोर्डेबल है, मतलब कम प्राइस में हम लोग एक अच्छा खासा शेयर ले सकते हैं। तो उसको बोलते हैं वैल्यू पिक। और मैंने यहाँ पे एक लिख दिया है वैल्यू पिक कौन सा शेयर रहेगा, तो यहाँ पे है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका 50,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन उसका प्राइस एकदम आपको नॉमिनल है, जो कि आप विद इन 200 to 300 के बीच में ले सकते हो। काफी अच्छा खासा प्राइस है, राइट। उसी के साथ में हमने कुछ सिलेक्टेड स्टॉक भी रखे, जैसे कि डिविडेंड कौन कौन देता है, अभी डिविडेंड देने वाले पावर ग्रिड है, दिग्विजय सीमेंट है, इवन दैट पेट्रोल स्टॉक को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कहाँ पे एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट करना है वो सोचना है। क्योंकि आज से अगर आप लोग चालू करते हो तो मैंने कहा है 30 साल बड़ी बात है, लेकिन अगर आपकी उम्र एज 17 to 19 ईयर या फिर 25 ईयर तक हो, जहां पे आपका करियर की स्टार्टिंग हो, तभी से अगर हम लोग सिस्टमेटिकली इक्विटी में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्क माय वर्ड, आपको 50 करोड़ भले नहीं आए, लेकिन मिनिमम 20 से 30 करोड़ रुपए तो आने वाले हैं दोस्तों। ये बात हमेशा आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत बार मैंने सुना है मार्केट में कि जो एडवाइजर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, उनके कमीशन के लिए कभी कभी गलत थोड़ा सा सजेशंस भी देते हैं। तो बेटर है कि आप अपना स्टडी बिल्कुल करें। और ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं दोस्तों कि इक्विटी में सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में करना ही नहीं है। इफ यू वांट टू गो विद द म्यूचुअल फंड ऑल्सो, लेकिन वहां पे प्रोप्राइटर रेशो, मतलब मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको सोचना है, राइट। तो मेरा एक सजेशन था, मैंने जस्ट कैलकुलेट करके बताया, विद द मिनिमम 5,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट में, तो कितना अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है। आई होप दोस्तों कि आपको ये टॉपिक काफी अच्छा लगा होगा, और ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया। अगर आपको लगता है कि और भी किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, या फिर मैं ट्राई करने वाला हूँ कि जो कि हमारा बेसिक टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स है, वो यहाँ पे भी हम लोग शामिल कर सके। इवन दैट वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप विद द ग्रोथ महाराष्ट्र, जहाँ पे हम लोग काफी अच्छी तरीके से आपको सजेशंस देते हैं। इट इज नॉट कॉल्ड एज अ टिप्स, इट इज रिसर्च बेस्ड स्टॉक्स वगैरह क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं हमारा, ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे चीज़ें बताई जाती है। इवन दैट मैं न्यूज़ भी बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ों का जो भंडार है, स्टॉक मार्केट का जो समंदर है, उसमें से हम लोग थोड़ा थोड़ा लोटा करके पानी लेना चाहते हैं, जहाँ से आपको प्रॉफिट ही हो। और मेरे माध्यम से अगर आपको प्रॉफिट होता है, देन उसी में मेरा सब कुछ आ जाता है दोस्तों, बस। सो प्लीज सजेस्ट मी इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ द वीडियो फ्रॉम मी, then definitely I will do that। एंड अगर आपको कुछ सजेशन देने हैं तो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर द पेशेंस, थैंक यू।